हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो एग्ज़ाम का पेपर है। कौन सा पेपर है सर? एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम जो आज के दिन हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ, उसका जो पेपर आपके सामने है और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीके पोर्शन की, जिसमें हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में जैसे टेट नॉन मेडिकल या कोई भी एग्ज़ाम आर्ट्स वाला हो गया, उसमें देखने को मिल सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। सो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और आपने तो अच्छा किया ही होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी से आज का ये वाला सेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन रहता है, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कौन से भारत का पहला राज्य था जो कि बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? याद रखना है आंध्र प्रदेश। कब बना था सर? 1953 में ये जो है हमारे पास राज्य बना था पहला। और ये जो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? तेलुगु लैंग्वेज थी। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट द्रविड़न लैंग्वेज कौन सी थी? द्रविड़न भाषा कौन सी थी पहली? तो याद रखना है तमिल। कौन सी है सर? तमिल है। ठीक है, फर्स्ट द्रविड़ियन भाषा तमिल है। और अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत के पिता का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने बताना है पाणिनि। ठीक है, उन्होंने ग्रामर दिया था संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। याद रखना है टर्म्स ऑफ एरिया पूछा है ना, तो राजस्थान हमारे पास सही आंसर रहेगा। इसके अलावा कभी पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अनुसार है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या है सर? इसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है जी, कौन है हमारे पास जिनके पास केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है? तो वो है हमारे पास मनसुख मांडविया। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन। अर्जुन मुंडा की बात करें, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, संजय पावर प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए संजय पावर प्रोजेक्ट यानी कि भाभा विद्युत जल परियोजना, ये कहाँ पे है सर? ये हमारे पास किन्नौर में। किन्नौर में कहाँ? काफनू में पड़ती है, तो आपको याद रखना है किन्नौर। भाभा परियोजना भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर धामी फाइटिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस। ठीक है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में हमारे पास धामी गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था सर? 1939 में। और इसके अलावा हम बात करें, कभी पूछ लिया जाता है पझौता आंदोलन कब हुआ, तो इसमें 3 साल ऐड कर लेना। और हमारे पास 1942 में पझौता आंदोलन हुआ, पझौता। और इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए, ये भी आता है आपके पास सुकेत का सत्याग्रह, सुकेत का सत्याग्रह। ठीक है, इसमें 6 साल ऐड कर लेना। अब इसमें 6 साल ऐड करो, हमारे पास सुकेत का सत्याग्रह हो गया। ठीक है, 1948 में देखने को मिलता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो लगाइए सर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, विच प्लानट इज़ द रेड प्लानट। देखिए जी, रेड प्लानट के बारे में पूछा है। ठीक है जी, तो मार्स हमारे पास रेड प्लानट है। क्यों है सर? यहाँ पे हमारे पास आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, उसकी वजह से ये रेड प्लानट है। इसके अलावा वेनस जो होता है उसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आर इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कितनी है सर? 1 है, सिर्फ एक है। किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं सर? 1 है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज किसके पास है? तो याद रखना है कांगड़ा के पास 15 हैं। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि 1 किसके पास है, और तो वो लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति भी आ सकता है। लाहौल स्पीति के पास भी 1 ही है। और सबसे ज़्यादा कांगड़ा के पास है। कांगड़ा के पास कितनी है सर? 15 हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है जी, देखिए हमारे पास टोटल राज्यसभा में मेंबर होते हैं 250। ठीक है जी, 238 तो स्टेट्स और यूटी से आ जाते हैं, जो बचे 12 उनको कौन मनोनीत करेगा सर? प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और ऐड कर लेना कि 48 हमारे पास कितनी है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारे पास। जब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की, लोकसभा क्षेत्र कितने हैं सर? 4 हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा राज्यसभा मेंबर्स कितने जाते हैं हमारे पास? 3 हमारे पास राज्यसभा मेंबर जाते हैं, 4 लोकसभा मेंबर जाते हैं, और इसके अलावा 48 हमारी विधानसभा के मेंबर्स हैं या कंस्टिट्यूएंसीज हैं, हम बोल सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है भाई हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो याद रखना है विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है जी। और 1833 में ये बने थे हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके अलावा वाइस राय पूछा जा सकता है। वाइस राय हमारे कौन थे? लॉर्ड
कैनिन जो है हमारे पास वाइसराय थे, ये हमारे पास बने थे 1858 में, ठीक है, जो क्रांति हुई थी ना 1857 की, उसके बाद जस्ट बाद। और राइट आंसर वैसे किसके, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन डिड द कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया, ठीक है, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक कब आया कांगड़ा में, ठीक है, कब आया था सर, तो हमारे पास 4 अप्रैल 1905 में आया था। कब आया था सर, 4 अप्रैल 1905 में आया था, और 7.8 का ये भूकंप था, तीव्रता वाला। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रिसेंटली हाउ मच इंसेंटिव वाज अप्रूव्ड बाय HP कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू ऑल एलिजिबल वुमेन्स ऑफ स्पीति। भाई पैसा दिया गया हाल ही, मतलब हमारे पास जो मुख्यमंत्री हैं हमारे CM सुखुराम जी, ठीक है, तो उन्होंने जो है 1500 रुपया स्पीति वैली में बोला है कि वहाँ की महिलाओं को दिया जाएगा। कितना, 1500 रुपया पर मंथ। नेक्स्ट चलते हैं, कालेश्वर फेयर। कालेश्वर फेयर, कालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, पहले तो ये पता होना चाहिए। कांगड़ा में कालेश्वर मंदिर है, ठीक है जी, नगरोटा में कालेश्वर पड़ता है हमारे पास, ठीक है, उसी में चलता है कालेश्वर फेयर भी। कहाँ पे चलता है सर, कालेश्वर फेयर, कालेश्वर मंदिर यानी कि कांगड़ा में चलेगा। विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट और मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस। भाई कितने, किस में पाए जाते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहाँ पे सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। वैसे नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते ही हैं, अगर रखना है याद तो 160 रख लो, ठीक है जी, 160। नेक्स्ट चलते हैं, लार्जेस्ट, अच्छा इसके अलावा यहाँ से एक और रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, यस, उसमें कितने टोटल जजेस हैं, तो 33 + 1। सर ये 33 के लगाया और 1 के लगाया। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास एक है, और इसके अलावा 33 जज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। लार्जेस्ट नेचुरल हैवर्स ऑफ द कंट्रीज, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है हमारे पास, ठीक है, हमारी कंट्री का, तो याद रखना है कौन सा है सर, नेचुरल पूछा है ना, तो नेचुरल है मुंबई, ठीक है जी, कौन है सर, मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह है ये हमारे देश का। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर डे कब से ऑब्जर्व किया जाता है, 14 मई 2023 को, अभी हाल ही में मनाया गया, वैसे 14 मई को मनाया जाता है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, गुजरात में, ठीक है जी, ओके सर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज द सेंसस ऑफ 2011, तो हमारे पास क्या रहेगा सर, चंबा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यानी कि लिटरेसी रेट, भाई 6 साल से ऊपर जो भी साइन कर सकता है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और तो हमारा नाम भी लिख सकता है, तो वो आ जाता है हमारे पास, सबसे पढ़ा लिखा है हमीरपुर, ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा, और जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है वो है चंबा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ UAE, ठीक है जी, UAE की करेंसी कौन सी है, ठीक है, टका है, दिनार है, रियाल है, दिरहम है, तो याद रखना है दिरहम जो है हमारे पास करेंसी है UAE की। इसके अलावा टका लिखा है यहाँ पे, बांग्लादेश की है, ठीक है जी। दिनार की बात करेंगे तो दिनार हमारे पास कहाँ पे है सर, दिनार हमारे पास कुवैत की है, और रियाल लिखा है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की है, यस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, देखिए हमारे पास 280, ठीक है, आर्टिकल नंबर 280 में बोला गया है किसके बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है जी। वित्त आयोग के बारे में किस में लिखा है, 288 में इसका, 280 में इसका जो है हमारे पास बात की हुई है, और इसमें इसका गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं, करंटली हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट्स पूछा है, ठीक है, पार्ट्स मतलब भाग, ठीक है, कितने भाग हैं सर, 25 भाग हो गए हैं अभी, जब बना था तो 22 थे, ठीक है। उसी तरह से शेड्यूल्स की बात करते हैं हम, तो शेड्यूल 8 थे पहले, अब हो गए हैं 12, ठीक है। आर्टिकल्स की बात ये 12 लिख देता हूँ, ठीक है, शेड्यूल हो गए ये। अच्छा आर्टिकल कितने हैं सर, पहले थे 395, अब हो गए हैं 448, कितने हो गए सर, 448। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि हमने और आर्टिकल्स ऐड किए हैं, उन्हीं को मॉडिफाई करके उनके सब पार्ट करके A B C इस तरह से ऐड करे हुए हैं। अगर ऐसे इस तरह से अगर आएगा 395 आता है, ठीक है, ओके, देन इसके साथ जा सकते हैं। अगर 448 देखने को मिलता है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में होगा तो इसको लगा देना 448। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा रिवर जो हमारे पास डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये, ठीक है।
व्हेन डिड द मोहम्मद बिन कासिम अटैक ऑन इंडिया, कब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर? 712 एडी में किया था। कब किया था सर? 712 एडी में किया था हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश? यमुना बहती है, 22 किलोमीटर बहती है। सबसे लंबी नदी जो सबसे ज़्यादा बहती है, या बोलें तो सतलुज सबसे ज़्यादा बहती है। ब्यास की बात करें तो ब्यास के बारे में वैसे ये याद रखना है आपको कि इसके ऊपर बांध कौन सा बना है। पौंग बांध है, महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, पंडोह बांध है। दो बोल सकते हैं हम कृत्रिम बांध हैं इसके ऊपर। रावी की बात करें, ठीक है जी, चंबा में बहती है। चंबा टाउन इसके आसपास बसा हुआ है, दैट्स वाई इसको रावी वैली, जो वैली बनती है इसके अलावा, उसको रावी वैली भी बोलते हैं और चंबा वैली भी बोलते हैं। दूध और शहद की घाटी भी बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड। देखिए एक बात होती है कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है। एक क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट सैलिनिटी पूछी है ना, सबसे ज़्यादा लवणता किसमें पाई जाती है। ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो याद रखना है इसका आंसर रहेगा वान लेक टर्की। देखिए 330 से ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है हमारे पास सैलिनिटी पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन से हैं सर? राजीव कुमार जो है हमारे पास मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के इस वक्त। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है जी, तो कब हुई थी? हमारे पास हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में हुई। वेयर वाज द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड, ठीक है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ पे मिली है? तो आपने याद रखना है कहाँ पे, मोहनजोदारो में मिली है या मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द गोल्ड थ्रेड, ठीक है, गोल्ड थ्रेड किसको बोलते हैं? जूट को गोल्ड थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसको बोलते हैं? कोच्चि को बोलते हैं। केरला में कोच्चि सिटी है ना, उसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। करंटली हु इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? कौन है सर? सत्या नडेला। सर बिल ग्रेड नहीं है, वही ये फाउंडर हैं, ठीक है जी, को फाउंडर और वो बात अलग होती है, एक CEO होता है। ये CEO कौन है? CEO के बारे में पूछा है ना, तो सत्या नडेला है। सुंदर पिचाई गूगल के हैं, ये गूगल, ठीक है जी। ये सब चीज़ें होगी और यहाँ पे आपका GK वाला पोर्शन हो जाता है, देख लेना, गिन लेना कितने नंबर बनते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।